हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये यू वर्सेस देम वाली 72 आवर्स वाली रीडिंग हो रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आपके पर्सन के प्रति एनर्जी क्या है, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में दोनों एक दूसरे के प्रति क्या एक्शन लेंगे, यानी कि इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। और इसके साथ इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ हम एक क्वेश्चन और लेंगे। यूनिवर्स आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स से उसका आंसर देंगे कि ये सब क्या है। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो पहले चलिए देख लेते हैं ये रीडिंग जो है अगले 72 आवर्स तक आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कीजिए। और जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो उनकी आपके प्रति करंट एनर्जीज क्या है, यानी कि करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील करते हैं आपके लिए अगले 72 आवर्स में, वो क्या फील करेंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, काफी दुविधा में है। उनको लग रहा है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, काफी परेशानी, काफी बोझ इस रिश्ते से बढ़ चुका है। तो इसमें मतलब चोरी चकारी है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, चीटिंग है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए था। उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं। और वो जो है सब कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जब तक ये ओवर थिंकिंग खत्म नहीं हो जाती, चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, चेंज नहीं किया जाता, बदला नहीं जाता, या समय के साथ चलने की कोशिश नहीं की जाती, तब तक इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। तब तक उनको महसूस हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी पर काम कर लेते हैं। सिंगल रहते हुए अपना नेम फेम जो मतलब जो भी डिस्टेंस बना हुआ है, जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स है, तो सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर लेते हैं। अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करते हैं ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, और आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिल सके, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिल सके। और कुछ उन चीजों को खत्म करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सके और सीधे और सरल वे में आगे बढ़ सके। जो भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी रही है उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ सके। तो इसीलिए अभी आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि पहले उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, ताकि कंधों पर वो इस रिश्ते का बर्डन उठा सके, यानी कि इस रिश्ते को अच्छी तरह से समझ सके, आगे फिर से फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए।
द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, बिना चीटिंग के, हेरा फेरी के, धोखाधड़ी के, और अगर वो अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चलाने की कोशिश नहीं करते, तो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चली हुई है, वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और वो जो कड़वापन रहा है, जो तीखापन रहा है, जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, अपने पार्टनर से अच्छे से पेश नहीं आते, तो प्यार और मिठास के साथ अगर अच्छी वाणी के साथ बोलेंगे और बजाय कि इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे, तो अभी भी एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि रिश्ते में पोटेंशियल है, दम है, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत है कि रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सके, अभी भी खुशहाल हो सके। जो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं, सहनाइयां बच सके, शादी विवाह हो सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उनके लव रिलेशनशिप में सुधार हो सके, उनके रिश्तों में सुधार हो सके, और ये रिश्ता फिर से खुशियों के साथ आगे बढ़ सके, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, और रिश्तों में जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। दोनों एक दूसरे के प्रति क्या एक्शन लेने वाले हैं, या क्या समझ, दोनों क्या चाहते हैं। इसका अगले 72 आवर्स में क्या क्या आउटकम रहेगा, चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। देखेंगे अगले 72 आवर्स में क्या आउटकम रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में एक दूसरे पर, दोनों ही एक दूसरे के प्रति डरे हुए हैं, चिंतित हैं कि रिश्ते का क्या होगा, कहीं वो रिश्ते को खो ना दे, क्योंकि इसमें काफी लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, जो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो वो एक दूसरे से छिपा रहे हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है। तो दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि अगर क्लियरिटी के साथ अपने आप को हील करते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, जिम्मेदारी समझते हुए अगर इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वो उसमें अगर कोशिश करेंगे दोनों मिलजुल कर, तो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं होगी, फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन के लिए तैयार है। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और स्टेबल रिश्ता हो सकता है। तो जो, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो मतलब स्कॉर्पियो या तो उनके पर्सन जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं, उसका कुछ अंश, कुछ भाग अगर गरीबों को भेंट स्वरूप देते हैं, दान स्वरूप देते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, खाने के रूप में है, या फिर पंछियों को दाना देना, पक्षियों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना, बिस्किट देना, या फिर गौ माता को हरा चारा देना, उनकी सेवा करना, इस भाव से अगर ये सब करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनकी, गरीबों की, गाय की, कुत्तों की, उनकी दवाएं फलेंगी, फूलेंगी, और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं और खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा स्कॉर्पियो आप या आपके पर्सन या फिर दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े।
गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स ही आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द सन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि क्योंकि दोनों ही हर्ट हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, दोनों ही किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। कुछ मतलब पास्ट में ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा एक दूसरे के साथ हुआ है कि आप भुला नहीं पा रहे हैं उस एंजाइटी स्ट्रेस से। तो आप लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। और अगर कोई तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के रिश्ते में रोड़े अटका रहा है, बहला फुसला रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, एक दूसरे से बातें करनी है, चीजों को क्लियर करना है, तभी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना के साथ, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो अभी भी रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो इस तरह का ये सारा हो सकता है। अब देखेंगे यूनिवर्स ही आपको की तरफ से आपके लिए आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, यानी कि क्या आंसर दे रहे हैं। तो हमने इसके साथ एक क्वेश्चन और भी ऐड किया है जो आपका होगा। आप एक क्वेश्चन कीजिए, उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, वक्त दिया जाएगा। उसमें आप अपनी अंतर आत्मा से सोच सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आप समझ सके कि आपको क्या क्वेश्चन करना है तो वीडियो को ओपन कीजिए और जानिए कि उसका आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का। और चलिए आपका समय शुरू होता है। आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना क्वेश्चन को सोचिए अपने अंतरात्मा से कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब आपका समय शुरू होता है, धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और जो भी आपका क्वेश्चन था वो आपके सामने ये रहा। चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ, एक नई दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि जो डायरेक्शन, जिस चीज, जो काम आप कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं वो आपके लिए काम नहीं कर रही है, उससे आपको परेशानियां, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो अगर आप नई दिशा में जाएंगे, यानी कि नया सोचेंगे, नया विचारेंगे और सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है, इससे आपको फायदा मिल सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा विचार करना पड़ेगा कि जिससे आपका रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, आप आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर आप उन्हीं पुराने विचारों में उलझे रहे, वही बार बार सोचते रहे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आप नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ, नई डायरेक्शन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, और हो सकता है कि कुछ जगह या सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, तो उसको भी आप थोड़ा सा चेंज कर के देख लीजिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको उसके साथ कामयाबी मिलेगी और आगे बढ़ने में आपकी मदद होगी। तो अगर आपको वीडियो ये आपके साथ मैच करता है तो आप मैच कीजिए, अटैच कीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं किसी और के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।